स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 5.1 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन ये है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। वही बात आ गई कि हमने एरिया को शेड करना है, ग्राफ करना है और फिर उसका सोल्यूशन जो है उसको हमें बताना है कि सोल्यूशन कौन सा है। हमें इसमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें 3 इनइक्वालिटीज में फर्स्ट पार्ट हम करने लगे अभी। फर्स्ट पार्ट आप देखो, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6 और दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12 और थर्ड आपके पास है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि y जो है नॉन नेगेटिव है। अब आपके पास जो प्लेन होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। जो प्लेन होता है ना, आपको पता है कि उसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 1 और 2 है ना, दोनों प्लेन है, ये बनाते हैं अपर हाफ। इसको हम कहते हैं अपर हाफ ऑफ प्लेन 1 और 2। ये अपर हाफ में 1 और 2 में दोनों में वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब और अगर हम इसको इस तरह से देखें, फर्स्ट को थर्ड को फोर्थ को, फर्स्ट को और फोर्थ को, जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स है वो बनाते हैं राइट हाफ, वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। अब हमसे कहा गया कि वाई नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन आएगा वो अपर हाफ में आना चाहिए। इस कंडीशन की वजह से जब हम एरिया को शेड करेंगे, सोल्यूशन एरिया को, तो वो सिर्फ इन दोनों क्वाड्रेंट्स में रहना चाहिए, फर्स्ट में और थर्ड में। इससे नीचे हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि एक पार्टिकुलर कंस्टेंट आ गया हमारे पास, पार्टिकुलर कंडीशन आ गई कि वाई नॉन नेगेटिव है। यानी कि एक्स एक्सिस तो है, नॉन नेगेटिव का मतलब है एक्स एक्सिस भी इंक्लूड है। एक्स एक्सिस तो है और साथ में अपर हाफ, प्लेन का अपर हाफ जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले क्या करते होते हैं जब इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन बना लेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से वो इनइक्वालिटी से हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन 1 बना लिया। एसोसिएटेड इक्वेशन, असल एक्चुअली ये एसोसिएटेड इक्वेशन होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब x की जगह पे 0 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो x है 2 के साथ यहाँ 0 आ गया, माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 6। तो ये वाली जो चीज़ है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2। यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 को डिवाइड कराएंगे तो -2 आएगा, पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0 और -2। इसी तरह से आगे चलते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 पुट कर देते हैं। जब y को 0 पुट किया तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 3। अच्छा, फिर हमारे पास जो पॉइंट है वो बन गया 3 एंड 0। x की वैल्यू 3 आ गई ना, तो पॉइंट बन गया 3 एंड 0। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सॉल्यूशन की पोजीशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन ओरिजिन की साइड पे आएगा या ओरिजिन से दूसरी साइड पे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी 1 है, ये x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, y की जगह पे भी, तो ये 0 हो गया, 0 लेस देन ट्रू। तो 0 6 से स्मॉलर होता है, तो ये बात ट्रू है, यानी कि इसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे आएगा। इसके बाद अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं, ठीक है ना। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12 है ना। तो वो लेस देन को खत्म करके हम जस्ट इक्वल लिख लेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, यानी कि सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें भी वही काम करना है कि पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो पॉइंट आपके पास 0 और 4 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो देखो 2x प्लस 3 टू 0, ये जो y की जगह पे 0 पुट कर दिया 12। एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। तो आपके पास पॉइंट जो है 0 एंड 6 आ गया। इस क्वेश्चन में भी हम ये इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट ओरिजिन चेक।
इस क्वेश्चन में भी चेक करते हैं पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोल्यूशन की। तो ये हम लिख लेंगे कि फॉर सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, ओरिजिन की साइड पे, दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 × 0 + 3 × 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। जो इनइक्वालिटी थी उसमें पुट करते होते हैं 0 0। तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू आ गया, यानी कि सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी ओरिजिन की साइड पे आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताया है कि हमें एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि y नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो y नॉन नेगेटिव होने का मतलब है, अभी आपको बताया कि सोल्यूशन अपर हाफ में रहेगा। अब इसमें दो बातें आ गई, एक तो ये कि सोल्यूशन अपर हाफ में रहेगा, और दूसरा ये, एक तो ये कि सोल्यूशन अपर हाफ में रहेगा, और दूसरा ये कि आपके पास क्या कहते हैं, एक तो सोल्यूशन अपर हाफ में रहेगा, और दूसरा ये कि दोनों उनका जो इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे होगा। तो अब हम ग्राफ पेपर देखते हैं। तो देखें ये आपके पास ग्राफ पेपर है, ये देखें ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये वाली लाइन यहाँ पे स्केल रखेंगे इस लाइन के साथ, और एक वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। तो करते हैं ड्रा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाता है। देखिए ये आपको जो ये लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, ये वाई एक्सिस है। इसके साथ हम यहाँ पे y और यहाँ पे y प्राइम लिख लेंगे। देखें ये y है, ये y प्राइम है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये y एक्सिस है। इसी तरह से ये वर्टिकल लाइन, इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे इस वाली जगह पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो ये देखें ये हमने एक लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रा करते हैं अब इसको। तो आप देखो कि ये लाइन, ये देखें आपको ये लाइन जो नज़र आ रही है हमने वाई एक्सिस पे ड्रा कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, और जहाँ पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपके पास है, कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास है ओरिजिन। अच्छा अब फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी के फर्स्ट पॉइंट को, तो वो है 0 और -2। ये ओरिजिन है, y की वैल्यू -2 है, x तो 0 है ना, 0 और -2, तो y की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से लोअर हाफ में इस ओरिजिन से नीचे की तरफ 4 सेल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। देखें इस तरह से आप देखो एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 सेल्स आ गए। तो ये पॉइंट आ गया 0 एंड -2। इसी तरह से दूसरा x के लिए आपके पास जो है 3 एंड 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो जो 3 है तो उसके लिए 6 सेल्स यहाँ पे, ये ओरिजिन है ना इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 6 सेल्स आपने काउंट कर ली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरह से एक इनइक्वालिटी ड्रा करनी है। तो ये इनइक्वालिटी हम ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला के ड्रा कर ली है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सारी इनइक्वालिटी है, ये ओरिजिन है, तो इसका सोल्यूशन एक तो ओरिजिन की साइड पे आना था, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये आपको जो निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एरो साइंस ये जाहिर करते हैं कि सोल्यूशन इस साइड पे। और देखो चूंकि हमने अपर हाफ में रहना था, तो इस ओरिजिन से नीचे नहीं आएंगे, ओरिजिन से नीचे तो लोअर हाफ है, सिर्फ अपर हाफ में रहेगा। इनइक्वालिटी के ओरिजिन की साइड पे भी हो गया और अपर हाफ में भी वो रहेगा, ठीक है। अब दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी का पॉइंट है 0 एंड 4, यानी कि y की वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट्स इससे इस सेल से ऊपर की तरफ 8 सेल्स काउंट करेंगे, तो वो आप देखोगे कि यहाँ पे 8 सेल्स बनते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 0 एंड 4। अच्छा दूसरा पॉइंट आपके पास है 6 एंड 0, तो 6 का मतलब 12, तो ये ओरिजिन है ना, इससे इस साइड पे इस लाइन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 12 सेल्स काउंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 12 सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स के साथ यहाँ पे इस तरह से स्केल रखेंगे, और स्केल रखने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये इनइक्वालिटी भी इस तरह से हम
ड्रा कर देंगे। तो ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये जाहिर करती है दूसरी इनइक्वालिटी को। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो आपने ड्रा की है उसके साथ आपने इनइक्वालिटी 1 लिख लेना है, 2 के साथ इनइक्वालिटी 2 लिख देना है, या वो इनइक्वालिटी भी लिखी जा सकती है। ये भी ओरिजिन के लिहाज से ट्रू थी, तो इस इनइक्वालिटी के यहाँ पे ओरिजिन वाली साइड पे ऐसे एरो साइंस लगा देंगे। और देखें इसका भी अपर हाफ में रहना है। अब आप देखो, फर्स्ट इनइक्वालिटी जो थी वो आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी थी जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी ये ड्रा की है, सेकंड इनइक्वालिटी हमने ये ड्रा की है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज में जो कॉमन एरिया आता है वो ये वाला है, ये अपर, और नीचे की तरफ नहीं आना। वैसे तो ये भी कॉमन है, लेकिन कंडीशन है कि अपर हाफ में आना चाहिए, वाई नॉन नेगेटिव है। तो इससे ऊपर इन दोनों के बिटवीन जो ये वाला एरिया है, ये इस एरिया को हम शेड कर देंगे। तो ये इसके सोल्यूशन को जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, बल्कि 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और तीसरा एक और कंस्ट्रेंट है जो कि कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉन नेगेटिव। ये तीसरी कंडीशन है। तो एक कंस्ट्रेंट है। तो अभी पहले क्वेश्चन में, इससे फर्स्ट पार्ट में हमने ये बात की है कि जब y नॉन नेगेटिव होता है ना, हमारे पास वो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं कि y नॉन नेगेटिव है। y के नॉन नेगेटिव होने का मतलब है कि जो सोल्यूशन सेट आएगा वो प्लेन के अपर हाफ में आएगा जब y नॉन नेगेटिव है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है x इज़ नॉन नेगेटिव। तो अगर x नॉन नेगेटिव है तो अब जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो प्लेन के राइट हाफ में आएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x नॉन नेगेटिव होता है। अच्छा, तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे हम पहले काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना, उसका हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको 1 कह दिया तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड इक्वेशन आ गया। फिर हमने क्या किया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया इसमें, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी में। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। 0 और 5 हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास y इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास होगा y को 0 करना है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। तो दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 5। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 5 एंड 0, एक पॉइंट 0 एंड 5 आया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 5 एंड 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देख लेना है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे है या दूसरी साइड पे है। तो हम कहेंगे सोल्यूशन, ठीक है, फॉर सोल्यूशन हम कहेंगे फॉर सोल्यूशन x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, लेस देन इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया 0 लेस देन 5। तो जाहिर है लेस देन होता है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि इस वाले इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे आएगा। अच्छा, अब इससे हम आगे चलते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं। वो हमारे पास है -2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखें ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है सेकंड इनइक्वालिटी का। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट जैसे पहले काम कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 कर देंगे, उससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड 2। इसी तरह से हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, -1 और 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, देखो पहले x लिखते होते हैं ना, तो ये पहले x लिखा है और फिर y लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट, आप देखो नेक्स्ट आपके पास है
फॉर सोल्यूशन हम इसको चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम कहेंगे कि फॉर सोल्यूशन एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर दें, वाई की जगह पे भी 0 पुट कर दें, तो देखें -2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 2, तो ये भी ट्रू आ गया। इसका मतलब है इसका भी जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे ही होगा। अच्छा, तो अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं और वहाँ पे ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन, इस तरह से यहाँ से लेकर के ये, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होगा। तो ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ पे स्केल रखेंगे इसके इस वाली लाइन के साथ और लाइन एक हम ड्रा कर देंगे। तो करते हैं ड्रा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई और यहाँ पे वाई प्राइम भी लिख देंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो करते हैं ये भी ड्रा। तो देखिए यहाँ पे स्केल रखें और वो लाइन ड्रा कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमने लाइन ड्रा की है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस आ गया। पहले ये वाली लाइन वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। तो ये हमने दोनों लाइंस यहाँ पे ड्रा कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स देखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला पॉइंट आपके पास है फर्स्ट इनइक्वालिटी से जो हमने कैलकुलेट किया था एसोसिएटेड इक्वेशन से 0 एंड 5। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन है ये, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करने हैं, तो वाई की वैल्यू 5 है। तो वाई पहले तो 0 है ना, पॉइंट पे पहले 0 है, तो इस सारी लाइन पे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। वाई क्या है, 5 है, पॉजिटिव 5 है। तो जो हमारा ओरिजिन है ये ओरिजिन है, इससे ऊपर की तरफ हमने 5 सेल्स काउंट कर लेने, क्योंकि वाई की वैल्यू 5 है। 5 के बजाय यहाँ पे हम इस तरह से 10 सेल्स काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डबल कर लिया उस वाई वैल्यू को, तो 10 सेल्स आगे एक डॉट लगा देंगे, देखिए ये डॉट है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू है 5 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 5 है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये आपके पास जो x एक्सिस है ना, इस x एक्सिस पे इस सारी लाइन पे y 0 होता है और x 5 है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y तो जाहिर है सारी लाइन पे x 5 है, तो 10 सेल्स, ये सेंटर है ना, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव 5 है, राइट साइड पे जब आप ग्राफ पे 10 सेल्स काउंट करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप डॉट लगा लें। अब क्या करें, अब इन दोनों डॉट्स को मिलाएं ऐसे, इसके साथ यहाँ पे ऐसे स्केल रखें और इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दें जो कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती हो। तो कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपको लाइन यहाँ पे लगी हुई नज़र आ रही है, ये वाली लाइन इन पॉइंट्स को जो मिला रही है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन हमने ड्रा कर दी है। तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने ड्रा की है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू थी, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे, यहाँ इससे ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड पे ये एरो साइन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसमें। और देखो, हालांकि लाइन तो ऊपर भी है, लेकिन हमने इस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये थी कि एक्स इज नॉन नेगेटिव, इस तरह से थी। यहाँ पे देखें, हमारे पास कंडीशन थी कि एक्स इज नॉन नेगेटिव, तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने ये वाली लाइन ड्रा की है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड और फोर्थ कह दिया, फर्स्ट और फोर्थ में नॉन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एरो साइंस इस तरह से लगा लेने हैं, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी का पॉइंट है 0 एंड 2, यानी कि x 0 है, y 2 है। तो जाहिर है इस y एक्सिस पे सारी लाइन पे x तो कहीं पे भी 0 है, y 2 है। तो 2 अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, तो चूंकि पॉजिटिव 2 है, तो अपर हाफ में इस ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ 4 सेल्स काउंट करेंगे, 1 2 3, देखिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे डॉट लगा दें।
तो ये पॉइंट आपके पास 0 एंड 2 आ गया। और दूसरा देखें, दूसरा आपके पास है -1 एंड 0, यानी कि x -1 है और y 0 है। तो उसके लिए अब -1 है ना x की वैल्यू, तो हम ये लेफ्ट साइड पे, x एक्सिस के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है और y एक्सिस की ये लोअर नीचे की तरफ प्लेन के लोअर हाफ में, प्लेन के नीचे इस वाले हिस्से में। अच्छा, तो अब आप देखो -1 वैल्यू है, मतलब 1 वैल्यू है, नेगेटिव तो उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है ना कि हम वहाँ चले जाएंगे। 1 वैल्यू है तो 1 को डबल करें तो 2 सेल्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ये जो x एक्सिस है उसके यहाँ पे 2 सेल्स होंगे। तो अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ये स्केल रखें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दें। तो देखें, अभी आप देखें ये ड्रा करते हैं तो आप देखोगे कि ये हमने एक लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन हमने ड्रा कर दी। क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू था, तो यहाँ से नीचे नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, थर्ड में नहीं जाना, फर्स्ट में रहना है। तो यहाँ पे एरो का साइन लगा लें, यहाँ पे लगा लें, यहाँ और ये। तो अब आप देखो कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ तो ये तो सोल्यूशन ही है जहाँ पे दोनों लाइंस के साथ एरो साइंस है, इसको आपने ऐसे शेड कर देना है। तो अभी आप देखेंगे, हाँ ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये एरिया शेड हो गया। तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, बल्कि हाँ थर्ड पार्ट इस स्टूडेंट्स। अब देखें थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम 5.1 एक्सरसाइज का। तो अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। सेकेंड इनइक्वालिटी है x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड इनइक्वालिटी या कंस्ट्रेंट है वो है y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब है कि y नॉन नेगेटिव है, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा ग्राफ पे वो अपर हाफ में होगा। अपर हाफ मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, तो अब जैसे हम पहले काम कर रहे हैं ग्राफ इसका बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एसोसिएटेड इक्वेशन में। देखेंगे ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, इनइक्वालिटी से इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास ऐसे होगा, कहाँ पे, ये नहीं, ये देखें x की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो देखें ये बन गया यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और दिस इम्प्लाइज दैट, ये बात हमें अप्लाई करती है कि हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो पॉइंट है वो बनता है 0, x 0 है और y 5 है। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। और यहाँ से हमारे पहले x 0 पुट किया, फिर y 0 पुट किया, तो y की जगह पे 0 आ गया, तो ज़ाहिर है x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो पॉइंट बन जाएगा 5 एंड 0। अब ये तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के साथ हमने काम किया ना। अब सेकंड इनइक्वालिटी को देखते हैं वो क्या है, बल्कि उससे पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा। तो x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, यानी कि 0 ग्रेटर देन 5। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता, 0 तो 5 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स आ गया। मतलब ये है कि जब हम इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन शेड करने लगेंगे तो वो हम सिर्फ ओरिजिन से अपोजिट साइड पे उसको शेड करेंगे, वो सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाएं, ये सेकंड इनइक्वालिटी है, इसमें हम करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये इसको कह दिया एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, सेकंड इनइक्वालिटी है ना उसका एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -1। और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड
-1, जो x की वैल्यू 0 और y की 1 आ गई। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, 1 और 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। इस इक्वेशन के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे बनता है इसका सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम कहेंगे फर्स्ट सोल्यूशन x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 1, तो ये भी फॉल्स हो गया, इसका भी ओरिजिन की साइड पे नहीं आएगा सोल्यूशन, एरिया शेड होगा बल्कि उससे अपोजिट साइड पे होगा। तो अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पे हम वो जो है सारे ड्रा कर देंगे जो अभी हमने बातें की हैं, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें, इस ग्राफ पेपर में आपके पास, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है, आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पे सबसे पहले आपने ड्रा करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे हम, ठीक है ना। ये वाली लाइन इस जगह पे ऐसे यहाँ पे इसके साथ स्केल रखें और एक लाइन ड्रा कर लें, तो ये लाइन जो हम ड्रा करेंगे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो देखें ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। तो करते हैं, तो देखें अभी आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और इसी तरह से हम यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई प्राइम लिख लेंगे। अच्छा अब आप देखें कि ये जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों लाइन जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो आपके पास देखो ये वाला पॉइंट है 0 एंड 5 और 5 एंड 0। तो 0 एंड 5 का मतलब है कि x 0 है और y 5 10 सेल्स होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर की तरफ ना, ये प्लेन के अपर हाफ में 10 सेल्स काउंट करेंगे। 10 हम क्यों करें, हम क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था, एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि जितनी वैल्यू होगी ना x या y की, हम उतने सेल्स नहीं काउंट करेंगे, उस वैल्यू को डबल करके सेल्स काउंट करेंगे ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए। तो उससे बात थोड़ी सी वाज़ हो जाती है, सच उसमें कोई लॉजिक और नहीं है। अच्छा इसको यहाँ पर डबल किया तो ये 10 सेल्स आ गए, यहाँ से आप काउंट करें, 5 वैल्यू है, 10 सेल्स काउंट कर लिए 5 वैल्यू के लिए, यानी कि डबल कर लिया, तो यहाँ पर डॉट लगा दें। अच्छा दूसरा पॉइंट है 5 एंड 0, मतलब x की वैल्यू 5 है, तो अब x पॉजिटिव 5 है, तो x एक्सिस के इस साइड पे आप 10 सेल्स काउंट करो तो आप देखोगे यहाँ पे आएंगे वो 10 सेल्स। अब इन दोनों जहाँ पे आपने डॉट्स लगाए हैं, यहाँ से ऐसे स्केल रखें और एक लाइन ड्रा कर लें। तो देखें ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन ड्रा कर ली है। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फॉल्स था ये, ठीक है, तो अब ये लाइन हमने जो ड्रा की है तो इससे इस साइड पे, और दूसरी बात ये कि y भी नॉन नेगेटिव है, यानी कि अपर हाफ में रहना है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, एरो साइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आना, ठीक है, ये सारा अपर हाफ है, ये आ गया। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दूसरी लाइन में पॉइंट है 0 एंड -1, मतलब अगर ये ओरिजिन y की वैल्यू -1 है, अगर ओरिजिन है तो नीचे की तरफ काउंट करेंगे, वैल्यू 1 है तो 1 को डबल करें तो 2 सेल्स काउंट करेंगे, तो यहाँ आपके पास y के 2 सेल्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 1, इसको ना ऐसे ऐसे यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे आए, दूसरा पॉइंट देखें तो वो आपके पास है 1 एंड 0, ये 0 -1 था, यानी कि y एक्सिस पे काउंट किया, 1 और 0, तो इसको x एक्सिस पे 2 सेल्स काउंट करेंगे और पॉजिटिव करेंगे, तो वो आपके पास 1 और 2 देखें यहाँ पे, ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे इस तरह से स्केल रखते हैं और ये लाइन ड्रा कर देते हैं। तो देखें आपको ये लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। ये दूसरे के लिए
दूसरी इनइक्वालिटी के लिए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दूसरी का भी फॉल्स था। तो देखें ये तो लाइन है ना, ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमने लाइन रखी है, तो ये इसका ओरिजिन है और ये ओरिजिन से अपोजिट साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन से ये लाइन है, ये वाले इस तरह से ये लाइन है, तो इससे अपोजिट साइड पे यहाँ पे ये एरो साइन लगा लेंगे और अपर हाफ तक रहना है। ठीक है, इस लाइन से ये जो एक्स एक्सिस है नीचे नहीं आना अपर। अब देखो आप इस इनइक्वालिटी में ये वाला पोर्शन, बल्कि ये वाला यहाँ पे ये लाइन ड्रा हुई ना, ये इस इनइक्वालिटी का ये वाला पोर्शन, और ये जो हमने लाइन ड्रा की सेकंड इनइक्वालिटी उसका ये पोर्शन, दोनों में ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाली इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, ये पोर्शन कॉमन आता है ये। तो देखें इसको हम शेड कर देते हैं। तो ये हमने इसको, ये देखें ये शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड एरिया है ये इसके हम थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को जाहिर करता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज हैं, 2 इनइक्वालिटीज हैं और एक थर्ड कंडीशन है। थर्ड इनइक्वालिटी है, एक और कंस्टेंट है, उनको हमने शेड करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फोर्थ पार्ट हम करने लगे हैं। देखें फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले देखो अब फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 7y लेस देन इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी है x - y लेस देन इज इक्वल टू 2। और स्टूडेंट थर्ड देखें, हमारे पास एक थर्ड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब x नॉन नेगेटिव है। तो ये जो x नॉन नेगेटिव है, इस बात का मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ में अपने रिक्वायर्ड एरिया को शेड करेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन है, जो शेडिंग एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो नॉन नेगेटिव, उसमें x नॉन नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट्स हैं जहाँ पे x नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शेडिंग एरिया होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, वो हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में शेड करेंगे, या ये कह लो कि प्लेन का जो राइट हाफ होता है वहां पे हम उसको शेड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते होते हैं जब हम इसमें काम कर रहे हैं, पहले भी सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 7y लेस देन इज इक्वल टू 21, इस इनइक्वालिटी का हम बना लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने ये पहले इनइक्वालिटी थी ना, इनइक्वालिटी को खत्म करके 3x + 7y इज इक्वल टू 21 हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली और इसको हमें कहना है इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट, पॉइंट्स ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारे पास पॉइंट्स आ जाएं और उसको उनको हम ग्राफ कर दें। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये जो 3x है यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया हमने, ये 0 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 21, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी जब 7 इधर डिवाइड होगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड 3। इसी तरह से स्टूडेंट हम अभी तो x 0 पुट किया ना, अब y 0 पुट करेंगे। देखिए हमने कहा पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट किया, तो देखें यहाँ पे ये 7 इंटू 0 हो गया, तो 3x + 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, मतलब ये तो सारा 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि 3 उधर डिवाइड होगा, तो 7 3 टाइम्स 21 होता है, तो पॉइंट आपके पास 7 एंड 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी, इसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, कि जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड पे है या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन, और हम क्या करते होते हैं, x की जगह पे भी 0 0 पुट कर दे, 0 पुट कर देना है, y की जगह पे भी 0 पुट कर देना है, क्योंकि हम उसको चेक कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, हम चेक कर रहे हैं किस चीज को, हम चेक कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन क्या है, ओरिजिन को चेक कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ओरिजिन एक पॉइंट होता है उसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों 0 पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा 0 लेस देन 21, 0 लेस देन 21, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 0 लेस देन 21। तो आपको पता है ये बात ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ऐसे ही होता है कि 0 जो 21 से लेस होता है, वैसे तो इक्वल भी है, तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो
ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल आ जाता तब भी ट्रू हो जाना था। तो 0 मतलब 21 इज इक्वल टू 21 आ जाता, तो 0 लेस देन 21 ये बात भी आपके पास ट्रू हो गई। तो स्टूडेंट्स अब फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमने पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके पोजीशन भी ट्रू है, यानी कि सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे। हम सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं, x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी से इक्वेशन बना लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन बना ली, जिसे हम कहते होते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसको हमने कहना है इक्वेशन 2, क्योंकि सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब यही काम इसमें करेंगे, पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो देखें ये हमने क्या, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि y के साथ देखो यहाँ पे -2 है, ये तो 0 हो गया, बल्कि यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 0 हो गया, नेगेटिव y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा 0 और -2। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसमें y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एंड दिस इम्प्लाइज दैट, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट जो है 2 एंड 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये भी देख लेना है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसकी पोजीशन क्या है, सॉल्यूशन की पोजीशन इस सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन, और देखो x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, माइनस का साइन, y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये 0 बनता है, जाहिर सी बात है 0 जो है वो 2 से लेस है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ लेते हैं, अभी तो हमने ये पॉइंट्स वगैरह फाइंड किए, अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो देखें ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे y एक्सिस जो होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस ग्राफ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ये हमें से सीधा कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये आपके पास ग्राफ पेपर है, इस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, जो कि y एक्सिस होगा। तो वो लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये देखें इस पे, तो ये आपको लाइन नजर आएगी, हाँ ये वाली लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये y एक्सिस हो गया, यहाँ पे y और यहाँ पे y प्राइम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये इस लाइन पे। तो स्टूडेंट्स आपको ये लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो कि ओरिजिन है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो दोनों हमारे पास इनइक्वालिटीज के पॉइंट्स थे उनको यहाँ पे ड्रा करते हैं। देखें स्टूडेंट, पहले ये पॉइंट x 0 है, y 3 है, तो आपको पहले भी बताया कि y एक्सिस जो इस सारे लाइन पे x 0 होगा, y 3 है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट 3 है, या ये कह लें कि y की वैल्यू 3 है, तो 3 है ना, इसके लिए हम 6 सेल्स काउंट करेंगे, मतलब उसको डबल कर रहे हैं। उसमें आपको पहले भी बताया था कि डबल करने में एज सच कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये है कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनता है तो हमें वो शेडिंग वगैरह में आसानी हो जाती है, इसलिए इसको डबल करें। तो यहाँ पे 0, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीजन से काउंट करना, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 बनेगा इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट बन गया 0 एंड 3, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हो, वो आपके पास है 7 एंड 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 7 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y तो x एक्सिस पे कहीं पे भी 0 होगा, x 7 है, x की वैल्यू 7 है, या x कोऑर्डिनेट 7 है, पॉजिटिव 7 है, तो इस प्लेन के यहाँ पे राइट साइड पे 14 सेल्स काउंट कर लेंगे, डबल कर लेंगे, क्योंकि उस पॉइंट को भी हमने डबल किया था। तो इसको जब हमने डबल किया तो यहाँ पे आपके पास देखें ये इस वाले पॉइंट पे, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 सेल्स, सॉरी 14 सेल्स हमने काउंट किए। अब इसके इन दोनों पॉइंट्स को मिला के यहाँ पे आप ऐसे स्केल रखोगे दोनों पॉइंट्स के साथ, इनको मिला के और ये इनइक्वालिटी आप ड्रा कर लोगे।
तो देखें ये इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है ड्रा हुई हुई। तो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसके ये ट्रू था, ठीक है, इसकी पोजीशन और सोल्यूशन की, तो इस इनइक्वालिटी के इस साइड पे आएगा, ठीक है, सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के साथ यहाँ पे ये छोटे छोटे से साइंस, एरो साइंस लगा लें, कोई भी निशान लगा लें, कोई भी निशान लगा लें। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन इस तरफ है। और स्टूडेंट्स एक हम ये बात भी यहाँ पे करें कि एक्स नॉन नेगेटिव है, मतलब हालांकि यहाँ पे भी इनइक्वालिटी आती है ना ऊपर की तरफ, लेकिन हम यहाँ पे नहीं उसको वो निशान लगाए, क्योंकि वो हमारा सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो है वो क्या कहते हैं कि एक्स नॉन नेगेटिव नहीं, वहां पे एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो ये हमने थोड़े से निशान यहाँ पे इस तरह से ये लगा लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड इनइक्वालिटी पे आ जाएं। वहां पे हमारे पास एक पॉइंट है 0 और -2। तो एक्स 0 है, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्स 0 हो सकता है, तो -2 को हम वाई एक्सिस पे काउंट कर लेते हैं। जो -2 है ना, ऐसे है 0 एंड -2, सॉरी यहाँ पे देखें ये 0 और -2। तो x तो 0 है, वो तो y एक्सिस पे कहीं पे भी होगा, और y जो है वो -2 है, तो उसके लिए 4 सेल्स हम नीचे की तरफ 1 2 3 4 आप देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास 4 सेल्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया पहला पॉइंट 0 और -2। अब दूसरा पॉइंट इसके साथ यहाँ पे कहीं पे भी आप 0 और -2 लिख दो, उसके साथ 0 और 3 लिख दो, उसके साथ 0 और 7 लिख दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बल्कि लिखने हैं आपने पॉइंट्स, उससे हमें याद रहेगा। अच्छा वो लिख लेते हैं। अच्छा इसके बाद क्या बात कर रहे थे कि हमने 0 और -2 को यहाँ पे ये डॉट लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट है 2 एंड 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है और y 0 है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे राइट साइड पे होगी, ओरिजिन के राइट साइड पे 4 सेल्स काउंट करेंगे तो आप देखोगे वो यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4। अब इन दोनों डॉट्स के साथ ऐसे स्केल रखेंगे और ये हम एक लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, ये इसके लिए है, ठीक है। अब ये भी चूंकि ट्रू था, तो इसके लिए यहाँ पे ये और नीचे नहीं आना, सिर्फ इन दोनों क्वाड्रेंट्स में रहना है, ये हमने निशान लगा लिए। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसमें जो जहाँ पे देखोगे आपको दोनों साइड पे एरो साइंस नजर आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखें ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें देखो आपको एरो साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब ये ऐसा एरिया है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, और एक्स यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, तो इस वाले एरिया को हम शेड कर देंगे। तो देखें ये शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 3x + 7y लेस देन इज इक्वल टू 21। दूसरी इनइक्वालिटी है x - y लेस देन इज इक्वल टू 2। और थर्ड कंडीशन या कंस्ट्रेंट या इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों इनइक्वालिटीज है ना, ये सेम है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में करके आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन में ये कंडीशन है, वहां पे था कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो, आपका सोल्यूशन जो है वो अप प्लेन के अपर हाफ में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब हम एरिया को शेड करेंगे, इस चीज को देखने के अलावा के विद रिस्पेक्ट टू रीजन इनइक्वालिटीज ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हम ये भी देखेंगे कि जो शेडेड एरिया है जो सोल्यूशन को जाहिर करता है वो अपर हाफ में रहे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहे। तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखें जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना ये वाले, इसके हमने देखें ये एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, 3x + 7y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 1 कह दिया। अब चूंकि हमें पॉइंट्स फाइंड करना होते हैं, तो देखें हम x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, ये हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो पॉइंट हमारे पास एक आ जाएगा 0 एंड 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो देखें ये y की जगह पे 0 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 ने उधर डिवाइड होना है, तो पॉइंट आ जाएगा 7 एंड 0। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं सोल्यूशन की,
कि जो इनइक्वालिटी 1 है उसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, लेस देन इज इक्वल टू 21। तो 0 लेस देन 21, तो ये ट्रू होगी कंडीशन। मतलब ये है ट्रू होने का कि जो इनइक्वालिटी 1 है उसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे है। अच्छा, अब दूसरी इनइक्वालिटी को देखें, ये सेकंड इनइक्वालिटी है ना, तो हमने उसका क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, x माइनस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें भी देखें x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 कर दिया ना, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रह गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2, तो आपके पास पॉइंट आ गया 0 और -2। इसी तरह से y को 0 पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस इनइक्वालिटी की पोजीशन भी देख लेते हैं कि ओरिजिन की साइड पे आएगा सोल्यूशन, ये कहाँ पे आएगा। तो x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, 0 लेस देन इज इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन से 2 होता है, ट्रू है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की साइड पे ही आएगा। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज का। तो अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं। तो देखें ये आपके पास ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो इस पे अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं इनइक्वालिटीज को। तो देखें ये ग्राफ पेपर है। अच्छा, अब इसमें आप देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, जो कि वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से वर्टिकल, जो कि वाई एक्सिस होगा। तो देखें ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाई एक्सिस ड्रा कर लिया हमने। इसी तरह से एक्स एक्सिस भी ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्स एक्सिस हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस भी ड्रा कर लिया, वाई एक्सिस भी ड्रा कर लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें 0 एंड 3 है ना, पहला पॉइंट उसको प्लेन में लेके आए, तो x तो 0 है, तो इस लाइन पे कहीं भी होगा। y के लिए 3 वैल्यू काउंट कर लेते हैं। ये सेल क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो एक सेल बनता है, इनको हम सेल्स कहते हैं। तो जो 3 है, अगर x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम 6 सेल्स काउंट कर लेंगे। और आपको अगेन बता देता हूँ, जस्ट इसमें ये कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये बात है कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनता है, हमें बात की समझ आ जाती है। तो यहाँ पे इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ 6 सेल्स काउंट किए, डॉट लगा दिया। दूसरा पॉइंट है 780, y 0 है, वो तो कहीं पे भी पूरी x एक्सिस पे 0 है। x के लिए 7 सेल्स जो है वो काउंट कर लेने। तो यहाँ पे देखो 14, 7 की बजाय 14 सेल्स, वैल्यू 7 है, 14 सेल्स आप काउंट करोगे, यहाँ पे आते हैं ये इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ऐसे इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाएं और एक इन दोनों पॉइंट्स के साथ ऐसे लाइन ड्रा कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें ये लाइन आपको यहाँ पे ड्रा हुई हुई नजर आ रही है, ये इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को जाहिर करती है। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रूथ है इसके पोजीशन, तो इस इनइक्वालिटी के साथ यहाँ पे हम एरो साइंस तो छोटे छोटे से लगा देंगे, ताकि हमें पता चले कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन यहाँ पे था। और देखें इस इससे नीचे, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे नहीं लगाना निशान, क्यों, क्योंकि y नॉन नेगेटिव है। तो हमने इसमें अपर हाफ में रहना है, तो यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हो गया। और यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 एंड 3, और यहाँ पे लिख देंगे 7 एंड 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाए। उसके लिए था 0 एंड -2, पॉइंट था 0 एंड -2। तो देखिए x तो 0 है, -2 लोअर हाफ में, इस ओरिजिन से नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, तो वैल्यू 2 है, तो हम 4 सेल्स काउंट कर लेंगे 2 को डबल करके, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास है ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है 2 एंड 0, तो y 0 तो इस लाइन पे y तो सारी लाइन पे 0, x 2 है, तो 4 सेल्स काउंट कर लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, तो देखें वो यहाँ पे आएंगे। अच्छा 4 सेल्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स के साथ यहाँ पे स्केल रख के और एक लाइन इस तरह से ये ड्रा कर देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। अब ये भी ट्रू है, इसके लिए इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की साइड पे है और अपर हाफ में भी रहना है। तो यहाँ से यहाँ पे तो साइन लगा लें आप, ये सारे इसका ओरिजिन साइड यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे यहाँ तक लगा लें, नीचे नहीं आना इस ओरिजिन। तो ये आपको
एरो साइंस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो एरो साइंस है ये इसका ओरिजिन इस साइड पे। अब देखो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला। देखें इस इनइक्वालिटी के साथ भी एरो साइन लगे हैं और इसके साथ भी, तो और अपर हाफ में भी रहना है, तो इसको ऐसे आप यहाँ पे इसको शेड कर दोगे। तो देखें ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर तो 3 है, उसके 5th पार्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखें उसमें हमारे पास इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y लेस देन इज इक्वल टू 21। दूसरी इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। और थर्ड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि x नॉन नेगेटिव है। अच्छा, तो इसको हमने ग्राफ करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना, इसकी देखिए हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो ये यहाँ पे 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 0.0 एंड 3 बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर अब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 और 0 हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अब हम सोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें उस इनइक्वालिटी में x और y दोनों की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो दोनों की जगह पे 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, लेस देन इज इक्वल टू 21, तो 0 हो गया। 0 लेस देन 21 होता है, ये ट्रू आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें दूसरी इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। अब इसमें ऐसा करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करते हैं। देखें x की जगह पे 0 पुट किया, 2 इंटू 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये यहाँ से माइनस आएगा और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 एंड 3 पॉइंट आ गया। तो दूसरा देखें y को 0 पुट किया, तो 2x माइनस 0। ठीक है, तो अब 2x बचता तो उधर डिवाइड हो जाएगा, -3/2 और 0 पॉइंट आ गया। तो सोल्यूशन के लिहाज से देख लेते हैं, x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया, तो ये -3 आता है। ठीक है, तो -0 ग्रेटर देन -3 ये फॉल्स है, बल्कि ये ट्रू है। 0 ग्रेटर देन -3, क्योंकि 0 जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, तो ये भी ट्रू आ गया। तो दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं वो ट्रू हैं। अच्छा, अब हमने ये इनइक्वालिटीज ड्रा कर ली, हमारे पास ये पॉइंट्स भी आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको ग्राफ करते हैं और फिर इनका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको शेड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पॉइंट है 0 और 3, और 0 7 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 3 और -3/2 और 0, ये पॉइंट्स है। अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अब हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये ग्राफ पेपर है, देखें स्टूडेंट्स ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे रखते हैं इसको। देखें स्टूडेंट्स ये ग्राफ पेपर है आपके पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे ये वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो देखिए ये लाइन आपको नज़र आ रही है वाई एक्सिस, इसके साथ यहाँ पे वाई और वाई प्राइम लिख लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखें ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ये आपको लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने ड्रा कर लिए यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट है 0 और 3। ठीक है, क्या पॉइंट है, फर्स्ट इनइक्वालिटी में 0 एंड 3, तो x 0 है, वो तो कहीं पे भी 0 है, y 3 है, तो अपर हाफ में 6 सेल्स पॉजिटिव है ना, तो 6 सेल्स काउंट करेंगे। x की वैल्यू तो 3 है, x कोऑर्डिनेट तो 3 है, लेकिन हम उसको 3 को डबल करें तो 6 बनता है,
तो 6 के लिए 6 सेल्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे आता है 0 एंड 3 पॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है 7 एंड 0, यानी कि x 0 है, सॉरी x 7 है y 0 है, तो y तो कहीं पे भी 0 होगा इस सारी लाइन पे। x 7 है तो 14 सेल्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है, 14 सेल्स काउंट कर लेंगे तो वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे आप ऐसा करें कि स्केल रख के इन दोनों को मिला के एक इनइक्वालिटी ड्रा कर लें। तो देखें ये इनइक्वालिटी हमने ड्रा कर ली, ये भी ठीक हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, चूंकि ये ट्रू है फर्स्ट इनइक्वालिटी, और दूसरी बात ये कि x भी नॉन नेगेटिव है, यहाँ पे लिखा था कहीं पे क्वेश्चन में गिवन था x जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो हमें राइट हाफ में रहना है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इनइक्वालिटी का जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे हम ऐसे एरो साइंस, यहाँ पे एरो साइन लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से हम एरो साइंस लगा लेंगे, ठीक है। मतलब ये कि इसका ये वाला पोर्शन जो है एक तो ओरिजिन की साइड पे और यहाँ पे x नॉन नेगेटिव भी है, तो ये सोल्यूशन होगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आते हैं, वो अगेन 0 एंड 3 है, पॉइंट जो है ना उसमें अगेन एंड 0 और 3 है, तो एक पॉइंट तो आपके पास यही आ जाएगा 0 एंड 3, पहले भी हमने इसको किया। दूसरा पॉइंट है -3/2 और 0, तो -3/2 बनता है 1.5, तो 1.5 के लिए हम क्या करेंगे, 3 सेल्स काउंट कर लेंगे, उसको डबल कर लें तो ठीक है। और ये कि नेगेटिव है, एक्स है नेगेटिव, देखें ये -3/2 है, ये वाला। एक तो ये है कि वो नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है, तो ये राइट साइड पे, प्लेन के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, प्लेन के लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम 3 सेल्स काउंट करें तो 1 2 3, 3 क्यों, 1.5 आता है ना, तो उसको हमने डबल करके 3 कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब एक ये पॉइंट है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम एक इनइक्वालिटी यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर देंगे। तो ये इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हम एक इनइक्वालिटी हमने ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए जो है ये भी ओरिजिन की तरफ है, ट्रू है, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, और नीचे तो जाना नहीं है, जाहिर है राइट लेफ्ट हाफ में, हमने राइट हाफ में रहना है। तो स्टूडेंट्स देखें ये वाली इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, इस इन दोनों में जो कॉमन एरिया बनता है ना, वो ये वाला बनता है, ये इस तरह से यहाँ पे। तो इस एरिया को हम शेड कर देंगे, तो ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हमारा 6th पार्ट का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।